हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 देखेंगे। हमें 7.1 में इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है जो इक्वेशन हमारे पास दी होंगी या जो फंक्शंस दिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं हम। इसमें कहा कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन बाय इन्फेक्शन मेथड। इन्फेक्शन का मतलब आप उसे बताइए किस तरह से इसका डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन हुआ है। तो वो सब कुछ हमें यहाँ से कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हमारा फोकस यहाँ इंटीग्रेशन पे, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, डेरिवेटिव को जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर अभी हमने मेथड देखा, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, फिर से डेरिवेटिव लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लिख दिया मैंने यहाँ और एंटी डेरिवेटिव लिख दिया। ठीक है, अब देखिए डेरिवेटिव में एक फंक्शन हमारे पास है, मान लो फॉर एग्जांपल कोस एक्स है। कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स होता है, माइनस का साइन एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव का इंडिकेटर तो ये होता है। अब यहाँ साइन एक्स का हम इंटीग्रेशन अगर निकालें, एंटी डेरिवेटिव निकालें, तो क्या हो जाएगा, प्लस का कोस एक्स और प्लस सी और लग जाता है। ठीक है, सी इज़ अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब ये एक जो कर्व जो है, ये उसी का हिस्सा था, इक्वेशन जो थी ये उसी बोलते हैं कि जैसे मान लो नॉर्मली, इसके बारे में आपको थोड़ा एक बार और दिखा देते हैं सी के बारे में। सी क्या है, जैसे देखिए इंटीग्रेशन सी डिफरेंट वैल्यू, सी इज़ अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, जो फैमिली ऑफ इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह आप इस तरह से समझिए, जब हमने डेरिवेटिव निकाला होगा किसी इक्वेशन का, तो वहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू रही होगी, इसलिए हम इंटीग्रेशन में सी लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमने कोस का डेरिवेटिव किया तो साइन माइनस साइन एक्स होता है। अब हम साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन निकालते हैं तो क्या होता है, कोस एक्स। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको बिल्कुल इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब डेरिवेटिव तो हमें करना नहीं है, इसलिए हमें तो इंटीग्रेशन निकालना है, यानी कि एंटी डेरिवेटिव करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन 2x। साइन 2x आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब या तो आप इसको देखिए इस तरह से लिख सकते हो, जैसे हम यहाँ पे लिखा, मान लो dy, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, dy इज इक्वल टू साइन 2x और dx। क्योंकि अभी जब हमने आपको बताया इंट्रोडक्शन में इसके में कि नॉर्मली हमारे पास क्या है, पहले डिफ्रेंसिएशन होता है, उसके बाद जो डिफरेंस इक्वेशन ड्रॉ होकर आती है उसे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। उसको सेपरेट करते हैं और इंटीग्रेशन का इंडिकेटर लगा दे तो वो इंटीग्रेशन हो जाता है। हमने इसको डी वाई क्यों लिखा, मैं इसको और लिख देता हूँ कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू साइन 2x और dx। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं पहले। ये आ गया साइन एक्स का, अभी हमने एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। अब कोस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस थीटा पे 2x है तो 2x ही रहेगा। अब देखिए ध्यान से, हम डिफ्रेंसिएशन में अगर मान लो हमारे पास थीटा था, फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो साइन 2 थीटा होता, जैसे कोस 2x का हम डिफ्रेंसिएशन करते तो इसका होता डिफ्रेंसिएशन 2 कोस 2x। ठीक है, अब 2 कोस 2x है तो 2 देखिए कहाँ है, 2 इसके मल्टीपल में है, इसका कोफिशिएंट है 2। अब ध्यान से देखिए, अगर इसका एंटी डेरिवेटिव हम निकालें तो 2 कहाँ होना चाहिए, इसका अपोन में होना चाहिए। तो बस इतना फर्क है डेरिवेटिव के साथ। अब हम बीच में आपको जो क्वेश्चन करते रहेंगे डेरिवेटिव के बारे में थोड़ा बताते रहेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। उसके बाद प्लस में सी हमने अब बता दिया था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो जिस कॉन्सेप्ट के बाद में आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव में 2 में आता है, डिफ्रेंसिएशन करते हैं जब हम, तो इंटीग्रेशन में एंटी डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, 2 अपॉन में आ जाएगा। तो ये इसका हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस का कोस होता है इसका, साइन का नहीं, साइन का इंटीग्रेशन अभी फिर फॉर्मूला देखिए एक बार, थोड़ा सा आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। कोस का डिफ्रेंसिएशन, साइन कोस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है, कोस का डिफ्रेंसिएशन साइन का माइनस कोस इंटीग्रेशन होता है, माइनस कोस इंटीग्रेशन। कोस का माइनस साइन होता है डिफ्रेंसिएशन, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, माइनस कोस होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का कोस 2x अपॉन 2 डिफ्रेंसिएशन में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन था, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन का हमने इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया, माइनस का कोस 2x अपॉन 2। अभी एक सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है कि कोस 3x,
सेकंड क्वेश्चन में है कोस 3x का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। कोस 3x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो कोस का, अब देखिए फॉर्मूला में फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। कोस का डिफ्रेंसिएशन होता है साइन माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स का एंटी डिफ्रेंसिएशन या डेरिवेटिव होता है माइनस कोस एक्स, ठीक है। तो अब कोस एक्स का जब हम डेरिवेटिव निकालें, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, लेकिन साइन कोस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस का साइन एक्स होता है, प्लस का साइन एक्स होता है। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख देते हैं, डी वाई इज इक्वल टू कोस 3x और dx। आप इस तरह से करोगे तो क्वेश्चन को वो सही भी रहेगा, नहीं तो आप सीधा भी इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। आप इंटीग्रेशन का सीधा मतलब आप इंडिकेटर लगाइए और कोस 3x और dx लिखिए। अब ये dx क्यों आए उसको समझाने के लिए हम यहाँ dy अपॉन इज इक्वल टू dy का इंटीग्रेशन और इसका, अब 1 का dy के रिस्पेक्ट में y इंटीग्रेशन हो जाएगा। और कोस 3x का, देखिए कोस का तो होता है साइन x, तो साइन थीटा इज इट इज साइन 3x। अब इसका डेरिवेटिव में जो 3x था, 3x में डेरिवेटिव में इसका 3x यहाँ आता इस तरफ से इनटू में, तो एंटी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा और प्लस में सी लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड था। तो आपको यही ध्यान रखना है इसमें कि किस तरह से इनका हमने डेरिवेटिव निकाला, किस तरह से एंटी डेरिवेटिव निकाला, ठीक है। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन में और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है ई की पावर, थर्ड क्वेश्चन ई की पावर 2x। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको देखिए क्वेश्चन में है ई की पावर 2x का, हमें 2x का इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस तरह से लिखेंगे कि डी वाई इंडिकेटर फिर ई की पावर 2x और dx, ठीक है। आप सीधा इस तरह से भी लिख सकते हो, इंडिकेटर लगाओ ई की पावर 2x और dx और सीधा इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। दोनों तरह से मैं आपको करके बताता हूँ। डी वाई के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन होता है y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे e की पावर 2x, जैसे ये डिफरेंशिएशन में भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज था, यहाँ भी एज इट इज रहेगा e की पावर 2x। इस 2x का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ। e की पावर अगर 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो e की पावर 2x होता, फिर हम 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2 आ जाता, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन 2e की पावर 2x होता, ठीक है। उसी तरह से ये 2 अगर डेरिवेटिव में कॉन्स्टेंट है, कॉफिशिएंट बना है, यानी कि इसके इंटू में आया है, तो एंटी डेरिवेटिव में अपॉन में आ जाएगा प्लस का सी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ई की पावर 2x अपॉन में 2, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है ax, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है, फिर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, डी वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर 2 और dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इनका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले 1 का डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है y, हमने यहाँ लिख दिया y लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने इसका इंटीग्रेशन हम करें तो क्या करेंगे, जैसे नॉर्मली हमारे पास है इसमें ax प्लस इसका पावर का इंटीग्रेशन हम करते हैं, जैसे नॉर्मल हमारे पास हो गया, पावर में आ गया, देखिए 3 है, 2 है इसकी पावर, तो ये आया ए एक्स बी, इसकी पावर 2 प्लस 1 और अपॉन में भी 2 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। क्योंकि पावर में इंटीग्रेशन का क्या है, फॉर्मूला भी है कि पावर में आप 1 ऐड करोगे और जो पावर है उसको अपॉन में लिख के 1 ऐड करोगे। तो यहाँ पे ये आ गया ए एक्स प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस सी अपॉन 3। अब हाँ, यहाँ एक और बात रहेगी, अगर नॉर्मली हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है ए, जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, मैं आपको डिफ्रेंशिएशन इसका निकाल के बताता हूँ। अगर हम ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं तो, और उसकी पावर होती 2, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम क्या करते हैं, 2 को आगे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी को एज इट इज छोड़ते हैं और 2 में से 1 माइनस कर देते हैं। फिर हम उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं ए एक्स प्लस बी का, ए एक्स प्लस बी का, बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 0 हो जाता है, एक्स का 1 हो जाता है, तो ए बचता है। तो हमारे पास यहाँ 2a ए एक्स प्लस बी ये बचता है डिफ्रेंशिएशन में। अब जो ये a है, देखिए
ये कॉफिशिएंट है, कांस्टेंट बना है, कॉफिशिएंट बना है इसका, तो इनटू में है, तो एंटी डेरिवेटिव में कहाँ आ जाएगा, ये ए अपॉन में आ जाएगा, तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। बस आपको इतना ही याद रखना है कि डिफ्रेंसिएशन करना सेम वही है, लेकिन अब जैसे ये एक कॉफिशिएंट था, इसका हमने डिफ्रेंसिएशन किया, आप समझने के लिए पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करके देख सकते हो, जो भी चीज़ इनटू में इसके आएगी वो अपॉन में आ जाएगी, ठीक है। तो 3 आ गया क्वेश्चन नंबर। अब 5 को देखते हैं थोड़ा, क्वेश्चन 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि हमें इसको इस तरह से लिखता हूँ, डी वाई इज इक्वल टू, हमारे पास है साइन 2x और -4e⁻3x। अब देखिए y इस डी वाई 1 का डी वाई के रिस्पेक्ट में y हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइन का अगर हम डिफरेंट इंटीग्रेशन करें तो साइन का क्या होता है, प्लस का माइनस कोस होता है, साइन का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कोस। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं माइनस कोस 2x/2। 2x/2 इसलिए लिखा मैंने क्योंकि देखिए नॉर्मल, अब इस पे हम क्या करते हैं, जस्ट 2x इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 इंटू में आता है, इसलिए एंटी डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। 4 एज इट इज़ रहेगा e⁻3x एज इट इज़ रहेगा, और 3x का जब हम करते हैं डेरिवेटिव तो 3 इंटू में आता है, एंटी डेरिवेटिव में अपॉन में आ जाएगा, प्लस का c। ये इसका क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन।